पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो एच अल्फाबेट के हरि तुम हरो इत्यादि। तो आज हम जिस भजन पर चर्चा कर रहे हैं ये वैसे तो बहुत फेमस भजन है, लेकिन इस्कॉन में ये बहुत ज्यादा नहीं गाते हैं। ये भजन गुरु नानक देव जी, आप जानते हैं गुरु नानक देव जी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। ये जगन्नाथपुरी में गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। इनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ तो दर्शन करके ये लौटने लगे। तो किसी ने तो इन्होंने इनसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाइए दर्शन तो कर लीजिए जगन्नाथ जी। तो उन्होंने कहा कि जो अंदर है वही तो बाहर है। और उन्होंने ये बोला कि आप ही तो जगन्नाथ हैं और कौन है। तो आपका दर्शन हो गया मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके गुरु नानक देव जी लौट गए थे। तो ये गुरु नानक देव जी भले पंजाबी भाषा में ये लिखा हुआ वचन, लेकिन गुरु नानक देव जी वैष्णव हैं। और ये वैष्णव या भगवान का भक्त होना किसी एरिया विशेष या किसी धर्म या किसी शरीर विशेष पर निर्भर नहीं करता। हो सकता है हम पंजाब के हों, हरियाणा के हों, हो सकता है साउथ इंडिया के हों, नॉर्थ इंडिया के हों। ये देह का ये है अभिमान, लेकिन ये शरीर कहीं का भी हो सकता है, लेकिन आत्मा तो भगवान का अंश है। वो तो अमृतसर में भी होगी तो भी भगवान का अंश होगी, और वैष्णव देवी भी होगी तो भी भगवान का अंश होगी। तो ये हमारा ही एक भ्रम है कि हम अपने स्वार्थ की वजह से बहुत ये दृष्टिकोण रखते हैं कि ये मेरा एरिया, ये उनका एरिया, ये जगह मेरी, ये जगह मेरी। ये सारा मेरा तुम्हारा ये एक बार में खत्म करने के लिए ही मृत्यु दी गई। एक बार में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सामान्य रह करके मर्यादाओं को डिस्टर्ब न करके ऐसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है ज्यादा। इसलिए किसी भक्त को कभी हम, कोई हो सकता है कि हमारे संप्रदाय में या हमारे तो भी वो वैष्णव हो सकता है वो हरि नाम जब न कर रहा हो तो भी वो वैष्णव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो हमारे जैसा स्टाइल उसका ना हो, हमारे जैसे वो हेड शेव ना करता हो, दाढ़ी बढ़ाता हो, पर वो वैष्णव शुद्ध भक्त हो सकता है। हो सकता है कि उसका रहन सहन हमारे जैसे धोती कुर्ता ना हो, वो कोट पैंट पहनता हो, लेकिन फिर भी वो वैष्णव भक्त हो सकता है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा जज नहीं करना चाहिए। तो ये भजन को हम गाते हैं, इसको बहुत ही बहुत ही मधुर भजन है। कोई इसके ऑडियो अगर हम डाल सकते हैं तो जरूर सुनिएगा। तो अगले 20 मिनट इस पर ध्यान से सुनिएगा। हे गोविंद प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवारक, हे गोविंद हे गोपाल हे समर्थ अगम्य पूर्ण मोह माया छाड़, हे गोविंद हे गोपाल हे
अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। तो इस भजन में ये कह रहे हैं, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, हे भगवान जो कि सारे ब्रज के दयाल लाल है। दयाल मतलब बहुत दयालु हैं, और साथ में क्या है, लाल है मतलब सारे ब्रज के लाल। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कौन कह रहा है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ये अपने शब्दों में, शब्द होते हैं उसमें ये लिखते हैं कि जिसको मैं ये निरंकारी कह रहा हूँ, निराकार कह रहा हूँ, ये वही है जो कि रासलीला कर रहा है। ये भगवान कृष्ण ही है जो कि रासलीला कर रहे हैं। और इससे साथ में ही वो कहते हैं कि एक, हाँ, इसमें गुरु ग्रंथ साहब में लगभग 3000 बार भगवान कृष्ण का नाम आता है, 2000 बार भगवान राम का नाम आता है, और लगभग 3000 बार ही भगवान हरि का नाम आता है, या विष्णु, भगवान विष्णु का नाम आता है। तो प्राणनाथ आगे कह रहे हैं कि दयाल लाल है, और प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। ये कह रहे हैं कि सभी के प्राण के नाथ जो है, प्राण का मतलब ये जो प्राण चल रहे हैं इस शरीर में, इसका प्रयोजन यही होना चाहिए। किसी की जब हम सेवा करते हैं तो हमको यही सोचना चाहिए कि मेरे जो प्राण चल रहे हैं, या तो नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर करे तो मेरे प्राण जो चल रहे हैं ये सब केवल मेरे मालिक के लिए चल रहे हैं, मेरे जो नाथ है उसके लिए चल रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्राणनाथ। प्राणनाथ महा अनाथ सखी। अनाथ सखी मतलब ऐसा बार बार इस दुनिया में अनुभव होगा कि कोई हमारे साथ नहीं, हम अनाथ हैं। लोग बस नाटक कर रहे हैं कि वो हमारे साथ है, क्योंकि उनका स्वार्थ है, इसलिए हमारे साथ। स्वार्थ लाग करहि सब, क्योंकि अपना स्वार्थ होता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति सारा प्रेम करता है। ऐसा लेकिन दूसरों के ऊपर नहीं अप्लाई करना चाहिए। हम स्वार्थी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अच्छा वो स्वार्थ वाले हैं इसीलिए वो मेरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि स्वार्थ उनका से दूसरों को नहीं सोचना चाहिए। हम भी तो वैसे ही है, हम भी तो स्वार्थी, बहुत स्वार्थी है भाई। अपना काम निकल जाता है, हम भी निकल जाते हैं, दूसरों को बोल देते हैं अपना काम बनता, क्या बोलते हैं, भाड़ में जाए जनता, ठीक है नहीं? तो हम बोल देते हैं, लेकिन हम वैसे हैं भाई, हम भी अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। हम किसी को नहीं वो करते, दूसरों को मत एनालाइज करो, अपना एनालिसिस है कि भाई हम स्वार्थी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ, प्राणनाथ अनाथ। ऐसा होना ऐसा चाहिए कि मेरे जो प्राण हैं वो आप ही के लिए चलने चाहिए। एक एक कतरा कतरा, ये जो खून का एक एक पसीना, एक एक बूंद, ये आप कृष्ण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खून के कतरे की बात करें तो इसका मतलब जितने भी हमारे कांटेक्ट हैं वो सब हमारे गुरु जी की सेवा के लिए सेवा में लगने चाहिए, ये नहीं कि अपनी सेवा में लगाए।
बहुत कांटेक्ट है हमारा, तो क्या किया, उसका अपने सेवा में नहीं, गुरु जी की सेवा में लगा देने से, गुरु जैसा बोल रहे हैं उस इच्छा को पूरा करने की सेवा में लगा देने से मोबाइल फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स धन्य हो जाते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्राणवायु मेरे शरीर में चलेगी, वो तभी चलेगी, वो कृष्ण के लिए चल रही। प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवारण। दीन, जो दीन दुखी लोग हैं, वो उनको जो है थोड़ा हेल्प करना, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस फॉर्म में हेल्प करता है। तो प्राणनाथ अनाथ सखे, नानक दीन दर्द निवार, दीनों के दर्द को निवारने वाले, हे समर्थ अगम्य पूर्ण मोह माया तारी। तो कह रहे हैं कि आप ही हे भगवान समर्थ हैं, आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता और आपके में कोई कमी नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो अंधकूप माया भयानक नानक पार। तो कह रहे ये संसार रूपी अंधकूप में मैं गिर गया हूँ, बहुत भयानक है, बहुत डर लग रहा है, आप इसमें से मुझे निकाल दीजिए। हे समर्थ अगम अपूर्ण, तो कोई भी इनको, आप समर्थ हैं हे भगवान, आप बहुत समर्थ हैं और आप पूर्ण हैं, तो आप मेरी मोह माया से मुझे तार दीजिए। ये जो बहुत मोह है, आप मुझे इससे, तो मोह माया से मुझे तार दीजिए, तो इसीलिए वो हे गुरु को जो भगवान के नींद नाथ नाथ सके, नींद दर्द प्राण नाथ अनाथ सके, दीन दर्द, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कैसे मिलता है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज अभी? आ रही प्रभु जी आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि ये हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। तो गुरु नानक देव जी जब इस तरह से भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम ये बस सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं कि देखो, भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे, दीन नाथ अनाथ सखी, अनाथ तो हम अक्सर ही हमको लगता है कि हम अनाथ, कोई भी हमारे साथ, दीन नाथ अनाथ सखे नाथ, दीन दर्द निवार, और हे समर्थ अगम्य पूर्ण मोह माया, ये मोह माया से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ट्राई किया लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा, इसलिए आप मेरे ऊपर दया करके, समर्थ तो आप हैं, आप ऐसे पूर्ण हैं, आप मुझे दया करके मोह माया से तार दीजिए। हे समर्थ अगम पूर्ण मोह माया तार, फिर अंधकूप महाभयानक, तो अंधकूप महाभयानक, ये बहुत भयानक है ये अंधकूप, इसमें कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आती पता नहीं चलता है, ऊपर अंधेरा दिख रहा है, हम अंधकूप में गिरे हुए हैं, कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है, और एकाएक से हो जाता, अरे कैंसर हो गया, चलो 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 चलो, चलो सब लोग ऑपरेशन लिए,
तो नानक पार उतार, लेकिन आप जो है हमको पार उतार दीजिए, मतलब इस अंधकूप से हमें पार कर दीजिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भजन को सुनिएगा, गाइएगा। वैसे तो वैष्णव लोग कोई गायक कोई गायक बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से? Any questions or comments? ठीक है, तो मैं अभी हैदराबाद में हूँ। आज दिन भर मैं रहूँगा, दिन भर तो नहीं रहूँगा। अभी थोड़ी देर तक मंदिर में रहूँगा, 9 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर एक भक्त है शंकर मोहन प्रभु, उनके घर पे जाना है। उसके बाद में शाम को हम निकलेंगे तिरुपति के लिए। ठीक है, तो आप सभी को के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ये सारे मंदिरों में जाऊंगा। अगर हो सका कहीं पे दर्शन हो सकेगा तो आपको दर्शन भी। हरे कृष्ण। मैं इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ये साउथ इंडिया का ट्रिप है, सारे ही जगहों पे जाने का मेरा प्लान बन रहा था। यहाँ की डिवोटी से भी और भी डिवोटी से वो लोग कह रहे थे कि प्रभु जी अगली बार से हम सारे भक्तों को पहले से बता करके पहले से बुकिंग करेंगे। इस बार थोड़ा अब्रप्टली इन्होंने प्लान बनाया, 1 महीना पहले ही। जो मिल पाया तो मिल पाया, नहीं मिल पाया तो फिर अब ऐसा करेंगे कि सारे भक्तों का एक साथ एक ग्रुप कर देंगे, फिर हम जो है अभी हम ये तिरुपति जाके आएंगे प्रभु जी आप हैदराबाद? अभी फिर से आएंगे। हाँ हाँ, आएंगे आएंगे। 31st को फिर मैं आऊंगा यहाँ पे। 31st को, अच्छा 31st की आप फिर फर्स्ट, 31st सेकंड हो सकता है कि यहाँ पर 31st को या सेकंड को मैं यहाँ पर मॉर्निंग भागवतम क्लास के लिए बोल रहे हैं राधे श्याम प्रभु। मैं आऊँगा तो 2 दिन रुकूंगा यहाँ पे, और फिर देखते कितने दिन। प्रभु जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 दिन रुका करो, जब भी आया करो। तो अभी एक्चुअली भक्त लोग सभी बोल देते, तो इसलिए मैं चला जाता हूँ। राधे श्याम को थोड़ा कह रहे तो अब उनकी बात से फिर मंदिर में स्टे कर। अच्छा है ना प्रभु, आप आएंगे तो आपके दर्शन लेंगे हम लोग भी। आपसे मुलाकात भी होंगी। अभी तक एक्चुअली प्रभु जी ने नहीं कहा था कि ऐसे भक्त लोग मेरे जो मित्र हैं वो तो सारे फ्रेंड्स हैं, वो तो कहते थे सारे श्रीमणि प्रभु। मैं सोचता भी था कि अब प्रभु जी का आदेश है तो अब आएंगे तो रुकना पड़ेगा। अच्छा है। प्रभु जी आज सुबह ही आए क्या प्रभु जी? हाँ नहीं नहीं, कल मैं आया था और यहाँ हैदराबाद में क्लास थी सरिता गोयल माता जी के घर पे। पता ही नहीं चला। इसका लेट हो गया था, अच्छा ठीक लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैं अभी निकलूंगा। शंकर मोहन प्रभु के घर पे अभी जा रहे है जी। हैं। आप तो दिन तमाम आप वहीं रहेंगे शायद शंकर प्रभु के घर? नहीं नहीं, शंकर मोहन प्रभु थोड़ी देर बाद वहां से 2-3 बजे ऐसे फिर वहां से निकल जाएंगे, या हो सकता है कि जी 10, 10:30 बजे, 11 बजे जी निकल जी। सकते हैं। देखिए जैसा भी होगा, मिलेंगे आपसे। तो मैं लौट के आऊंगा तब, फिर तब तो रहूंगा हाँ यहाँ। जी, हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बीच बीच में दर्शन कराता रहूंगा, मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास प्रयास करूंगा ये चलती रहेगी, ताकि आपका अपना साधना न डिस्टर्ब हो, जो आपका रेगुलर चल रहा है वो हम। कोई भक्त अगर आना चाहते हैं तो शंकर मोहन प्रभु से कोऑर्डिनेट करके, कि जैसे राधिका रमन प्रभु और संदीप राधा माधव जी भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं शंकर मोहन प्रभु से, फिर घर पे भी मिल सकते हैं। शंकर मोहन प्रभु का घर एकदम बीच मार्केट में है, तो इस ख्याल से है ना, समझी नहीं राधा माता जी है ठीक अभी? है, अच्छा, ठीक है, तो देख ले फोन करके बात कर लेंगे वो लोग। ठीक है। हाँ बात करें। ठीक है, तो हम सभी अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी को शाश्वत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।